नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज मैं उन्हीं प्रश्नों को तथा उत्तरों को बताने का प्रयास करूंगा जिसका उत्तर लगभग 30-35 शब्दों में दिया जा सकेगा। अतः यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी का प्रश्न उत्तर। इस वीडियो का पहला प्रश्न, जंगल में आखिर चुनाव क्यों हो रहा था? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, एक बार एक वन के रहने वाले पशुओं को ऐसा लगने लगा कि अब वे सभ्यता के उस शिखर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपना लेनी चाहिए ताकि जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षी सुखी रहें। कोई किसी पर अकारण अत्याचार नहीं करेगा, सभी मिलजुल कर रहेंगे। अतः एक मत से यह तय हो गया कि अब वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो जानी चाहिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, जंगल के पंचायत के चुनाव में कौन सा वर्ग जीता और उसने पहला क्या कानून बनाया? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, जंगल के पंचायत के चुनाव में भेड़ियों का वर्ग विजयी हुआ। उन्होंने सबसे पहला कानून यह बनाया कि हर भेड़िए को खाने के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, अतः उन्हें आधी भेड़ दी जाए। आइए अब तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, जी हाँ, यह एक कोटेशन है, भाइयों और बहनों अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। जी हाँ, यह एक कोटेशन है। अब प्रश्न है, भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग किसने किसके लिए किया? उनका संक्षेप में परिचय दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग बूढ़े सियार ने सभा में आए हुए भेड़ों के लिए किया। यद्यपि यह कहानी एक वन प्रदेश की कहानी है जहां भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है तथा भेड़ियों की संख्या बहुत कम है। भेड़िए अब जानते ही हैं, स्वभाव से बड़े ही चालाक, अवसरवादी, हिंसक तथा दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि भेड़े निहायत भोली भाली, नेक, ईमानदार, विनम्र तथा निर्दोष पशु होते हैं। उनका आहार घास है, उनसे किसी को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। वे इतने भोले भाले और ईमानदार हैं कि घास तक फूंक फूंक कर खाते हैं। आइए अब अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, कोटेशन है, और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई
और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। कोटेशन है। प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्ति किस कहानी से अवतरित है? सियार तथा भेड़िए के माध्यम से लेखक किन पर व्यंग्य कर रहा है? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा उपर्युक्त पंक्ति हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी से ली गई है। इस कहानी में लेखक ने सियार और भेड़िए के माध्यम से तथाकथित नेताओं और उनकी चापलूसी करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया गया है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब तब दल बदल कर जनता का शोषण करते रहते हैं तथा जनता को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आइए अब अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न है, बूढ़े सियार ने अपने साथ 3 रंगे हुए सियारों को लेकर क्यों आया? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर है, बूढ़े सियार ने अपने साथ 3 रंगे हुए सियारों को लेकर आया क्योंकि बूढ़ा सियार बड़ा ही चालाक था। बूढ़ा सियार किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहता था ताकि आगे चलकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। इसलिए बूढ़ा सियार अपने साथ 3 रंगे हुए सियारों को लेकर आया ताकि भेड़िए का चुनाव प्रचार किया जा सके और भेड़िया इस चुनाव में विजयी हो सके। अब अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न यानी छठवां प्रश्न। हमारा छठवां प्रश्न है, रंगे हुए सियारों के माध्यम से लेखक ने किन किन लोगों पर व्यंग्य किया है? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा, रंगे हुए सियारों के माध्यम से लेखक ने आजकल के विचारकों, कवियों, लेखकों, नेताओं, पत्रकारों तथा धर्म गुरुओं पर व्यंग्य किया है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चुनाव के दिनों में जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से गुमराह करते हैं और बेवकूफ बनाकर गलत आदमी को चुनाव में जिता देते हैं। दरअसल ये सभी लोग चापलूस होते हैं, बल्कि ये कपटी और मतलबी भी होते हैं। समय के अनुसार पाला बदलने में भी ये बहुत माहिर होते हैं। आइए अब अगला प्रश्न यानी सातवां प्रश्न। हमारा सातवां प्रश्न है, सब जगह किस बात का प्रचार किया गया और क्यों? समझाकर उत्तर लिखिए। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा, जी हां, सब जगह इस बात का प्रचार हो गया कि भेड़िए का हृदय अब पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है। अब वह पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पूरी तरह से संत हो गया है। उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया है, यानी हिंसा उसने बिल्कुल छोड़ दी है। अतः अब किसी भी भेड़ को उससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। उसने हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया है। अब वह अपना शेष जीवन भेड़ों की सेवा में लगाकर प्रायश्चित करना चाहता है। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए तुम भेड़िए को ही चुनो, कारण भेड़िया दानी है, परोपकारी है तथा वह एक संत है। आइए अब अगला प्रश्न यानी आठवां प्रश्न। हमारा आठवां प्रश्न है, भेड़ों को किस बात का विश्वास हो गया? उनको यह विश्वास किसने और किस प्रकार दिलाया? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा, बूढ़ा सियार के आदेश पर सभा में पहुंचकर तीनों सियारों ने, यानी पीला, हरा और नीले रंग के सियारों ने भेड़िए के पक्ष में डटकर प्रचार प्रसार किया। उन्होंने भेड़ों को संबोधित करते हुए ऐसे लच्छेदार भाषण दिए कि भेड़ों को उन पर पूरा विश्वास हो गया। तीनों रंगों के सियारों ने भेड़िए के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने बड़ी निपुणता से उनका परिचय दिया। यह सब सुनने के बाद भेड़ें उनकी बातों में आ गई और उन्होंने भेड़िए को ही
अपना हित रक्षक मानकर उसे अपना वोट दे दिया। आइए अब अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न। हमारा 9th प्रश्न है, कोटेशन है, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान है, इसलिए उनके हाथों में अपने हित को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। कोटेशन है, यह कथन किसने किससे कहा? यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है तथा इस पाठ के कहानीकार का नाम बतलाइए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, यह शब्द नीले रंग के सियार ने भेड़ों की सभा में पहुंचकर उस समय कहा जब सहस्त्र भेड़ें उस संत के दर्शन करने के लिए एकत्रित हो गई थीं, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने बहुत पहले से ही करके रखी थी। यह कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी से ली गई है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। आइए अब अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न। हमारा 10वां प्रश्न है, यह एक कोटेशन है। अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का। उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। कोटेशन बंद। यह कथन किसने किससे और क्यों कहा है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, यह कथन बूढ़े सियार ने सभा में एकत्र भेड़ों को उस समय कहा जब पीला सियार सभा में पहुंचकर अपनी कविता सुनाता है। पीला सियार दरअसल कुछ कहता नहीं है, केवल हुआ हुआ कहकर चिल्ला देता है। इसके बाद बाकी सियार भी हुआ हुआ कहकर चिल्ला देते हैं। इस प्रकार बूढ़ा सियार पीले सियार की इस प्रकार की बातों को कविता कहकर भेड़ों को समझाने का प्रयास करता है। पीला सियार ने जो कुछ भी कहा था उसका यही मतलब था कि भेड़ें उनकी बातों को सुनकर प्रभावित हो जाए और भेड़िए को अपना प्रतिनिधि चुन ले। पीला सियार दरअसल यहाँ पर एक विद्वान, विचारक, कवि तथा एक लेखक का प्रतीक है। आइए अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी 11वां प्रश्न। जी हाँ, 11वां हमारा प्रश्न है, भेड़िया सभा में गर्दन लटकाए हुए क्यों बैठा हुआ था तथा उसके मुंह से बार बार लार क्यों टपक रही थी? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा, भेड़िया सभा में पहुंचकर गर्दन लटकाए हुए इसलिए बैठा था क्योंकि बूढ़े सियार ने उसे ऐसा करने के लिए बहुत पहले से ही कह दिया था। उसे यह भी समझा दिया था कि वह भेड़ों की सभा में पहुंचकर अपनी आंखें नीचे करके चुपचाप बैठा रहे, न वह किसी से बातें करे और न ही अपनी आंखें उठाकर ऊपर किसी को देखने का प्रयास करे, क्योंकि उसे अपने सामने अनेक कोमल कोमल मुलायम मुलायम भेड़ें दिखलाई दे रही थी, जिन्हें देखकर उसे खाने की इच्छा हो रही थी। इसलिए उसके मुंह से बार बार लार टपक रही थी, जिससे वह गटक जाता था। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।